हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से फार्मा फैक्ट विद एम के अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे कि डी फार्मा एक्सिट एग्जाम जो है आपका होने वाला था वो कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है ना। आपको बताया था कि फिलहाल में अभी आपका एक्सिट एग्जाम नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट, आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपको सबसे पहला डाउट तो यही होगा कि सर एक्सिट एग्जाम होगा या नहीं होगा, है ना। इस तरीके के कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जितने भी सवाल है आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, है ना, सबसे पहले यही सवाल है। लेकिन स्टूडेंट आपको हम बता दें कि आपके सामने एक जो मुझे पीडीएफ का ये पेज दिखाई दे रहा है आपके सामने, 20/9/2024 को यह जो MBEMS की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, इसमें बताया गया है कि आपका जो एक्सिट एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला था उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। एक्सिट एग्जाम होगा नहीं होगा स्टूडेंट, इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि स्टूडेंट आपका एक्सिट एग्जाम होगा। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये अभी कुछ समय के लिए क्या करा गया है, कैंसिल करा गया है, स्थगित किया गया है ताकि इसमें कुछ अच्छे से चेंजेस हों। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या हो रहा था, यहाँ पे डाउट सामने निकल के आ रहा था कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, 3 पेपर होंगे। तो स्टूडेंट है सभी बच्चों के लिए क्या था, बहुत बड़ा सिरदर्द था, है ना, सभी बच्चों के लिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सिट एग्जाम में फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं, जितना कंपेयर किया जा रहा था कि फॉर्म भरे जाएंगे। और दूसरा क्या था, इनका फीस बहुत ज़्यादा था, 5,900 रुपये आपको फीस वहाँ पे देना था। तो है ना कहीं बच्चों के मन में यह डाउट था कि फॉर्म भरें या ना भरें। और दूसरा सवाल ये था कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया था। इन्होंने बोला था कि एक्सिट एग्जाम में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आ गया हो। अगर जिन लोगों का, बहुत सारे बच्चों का अगर बात की जाए, जैसे यूपी में बात की जाए, तो यूपी में 31 जुलाई तक अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते थे। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा इनके पास यही रीजन हुआ है कि पहले फीस ज़्यादा थी, दूसरा क्या है कि रिजल्ट भी नहीं आया है ना, और तीसरा क्या है, इन्होंने 3 पेपर रखे थे, चौथा इसका फीस का बहुत बड़ा मैटर था। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक्सिट एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपका एक्सिट एग्जाम होगा स्टूडेंट, तो अपनी तैयारी को स्टूडेंट हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप गूगल प्ले स्टोर से। MB फार्मेसी करके आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप दिख जाएगा। तो स्टूडेंट उस ऐप पर हम आपके लिए वहाँ पर एक्सिट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, बहुत मिनिमम कॉस्ट में। तो जाइए कोर्स परचेस कर लीजिएगा। जब भी एक्सिट एग्जाम होगा तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी से होनी चाहिए ताकि आप एक ही बार में एक्सिट एग्जाम को पास कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मुझे लगता है पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा, एक्सिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट आपका एक्सिट एग्जाम होगा, लेकिन अभी फिलहाल में स्थगित कर दिया गया है। जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको प्रॉपर सब कुछ जानकारी देखने को मिलेगी दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या फिर से 3 पेपर होंगे। स्टूडेंट यह हम लोग आपको कंफर्म बता रहे हैं कि आपके अब 3 पेपर नहीं होंगे, है ना। 3 पेपर वाला जो भी फॉर्मूला NBEMS और PCI ने जो सेट कर रखा था वो तो नहीं होने वाला है। 3 पेपर आपके फिलहाल में नहीं होने वाले, ये एश्योर करके चलिएगा। लेकिन आपका एक्सिट एग्जाम होगा, पेपर 1 या पेपर 2 हो सकता है, लेकिन 3 पेपर नहीं हो सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट यह भी आंसर आपको मिल गया कि आपके 3 पेपर नहीं होने वाले, पेपर होगा तो एक ही होगा, और वो भी शायद 3 घंटे या उससे भी कम समय में हो सकता है। मैक्सिमम 3 घंटे या 3.5 घंटे का आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें और अच्छे से आपको वहां पर क्लैरिफाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मन में क्या है, सर फीस कम होगी कि नहीं होगी। डेफिनेटली बच्चों आपकी फीस सबसे बड़ा मैटर था कि आपकी फीस बहुत ज्यादा थी। आपकी फीस इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी फीस कम देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, सर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था जब डी फार्मा एक्सिट एग्जाम आया था कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर के ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट हमने वहां पर फीस के रिगार्डिंग आपको सब कुछ बताया था, है ना, और वहाँ पर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी उस वीडियो में हमने आपको बताया था। लेकिन अब हम दोबारा से आपको बता दे रहे हैं। तो स्टूडेंट आपके डी फार्मा के फर्स्ट ईयर, डी फार्म सेकंड ईयर के दोनों ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब जिसमें से कम क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके डी फार्मा के एक्सिट एग्जाम में, ठीक है।
तो मेजर सब्जेक्ट की बात की जैसे फार्मास्यूटिक्स में से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट है। दूसरा है फार्माकोनोसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा फार्माकोलॉजी से पूछे जाएंगे जो कि मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टूडेंट ये थे आपके मेजर सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट में जैसे कि आप देख सकते हो सोशल फार्मेसी से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे जाएंगे लेकिन पूछे भी जा सकते हैं। दूसरा है हमारा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट माइनर के सब्जेक्ट की कैटेगरी में है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में से आपसे सब्जेक्ट में से क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी जिसको हम कम्युनिटी फार्मेसी भी बोलते हैं वहां से भी सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स में से आपके यहाँ पर सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब भी पेपर होगा तो स्टूडेंट आपको वहां पर यही सब्जेक्ट में से आपको पढ़ना है, इन्हीं में से MCQs को अच्छे से तैयार करना है। और हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए MB फार्मेसी जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर हम एग्जिट एग्जाम की तैयारी दोबारा से स्टार्ट कराएंगे। तो स्टूडेंट साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करें। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।